आदाब अर्ज है दोस्तों, मैं रूपाली अक्सर रसोई में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, खाना बनाना एक आर्ट है और इस आर्ट में कोई भी माहिर हो सकता है। जरूरत है तो बस थोड़े से सब्र की। जब भी आप अपनी किचन में कुछ अच्छा सा बनाएं तो उसे बड़े दिल से बनाएं और चाव से बनाएं और बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। तो देखिए आपकी रेसिपी कितनी लजीज बनेगी। इसी बात के साथ मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कढ़ाई मुर्ग। तो आइए सबसे पहले इसके लिए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये चिकन है, यहाँ पर मैंने 700 से 800 ग्राम चिकन लिया है और ये फुल चिकन है। इसमें सबसे पहले हम डालते हैं थोड़ा सा नमक। 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, 1 छोटा चम्मच। और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, आधे से 1 चम्मच जितना आपका चिली का टेस्ट है। और आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस मसाले को अच्छे से रब करें पूरे चिकन पीसेस के ऊपर। और अगर आप चाहें तो थोड़े से कट्स भी दे सकते हैं चिकन के ऊपर। आप ऐसे चिकन को ऐसे काट लें तो चिकन के अंदर तक मसाला चला जाता है। तो इस तरीके से चिकन के ऊपर थोड़ी कट्स और स्लिट्स देने से मसाला उसके अंदर तक चला जाएगा। और जब आप चिकन बनाएंगे तो मसाले के साथ साथ चिकन के अंदर तक टेस्ट आएगा। और इसको अब आप 10 से 15 मिनट तक छोड़ सकते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। आइए अब इसे पका लेते हैं। तो इसके लिए आप गैस ऑन करके थोड़ा सा तेल गरम करें। ये मैंने इधर रिफाइंड ऑयल लिया है और 1 से 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तो दोस्तों तेल अब गरम हो चुका है। तो आइए इसमें डालते हैं चिकन पीसेस। चिकन को ऐसे आप पलट दें, एक साइड से हो जाए तो आप इसको पलट दें। तो इस तरह से चिकन का रंग जैसे थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर हो गया है, थोड़ा सा पका हुआ जैसा लग रहा है। तो अब आप इसे 5 मिनट के लिए ढक दें। तो दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं। आइए चिकन चेक करते हैं। ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं इसमें चिकन हम अलग से कुक करेंगे और मसाला हम अलग से कुक करेंगे और फिर बाद में दोनों को हम असेंबल करेंगे। ये काफी अलग है दूसरी रेसिपीज में जिसमें कि मसाले के साथ चिकन को कुक किया जाता है। और अब ये चिकन पक गया है, इसको पीछे रख देते हैं और इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये कढ़ाई आगे ले आते हैं और इसमें तेल गरम करना शुरू करते हैं। ये मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल का ले रही हूँ। दोस्तों इस रेसिपी को कढ़ाई मुर्ग इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये कढ़ाई में बनाया जा रहा है। इसमें डलते हैं कढ़ाई मसाले। कढ़ाई मसाले मतलब साबुत धनिया, मेथी दाना और साबुत लाल मिर्च, ये तीनों मिलाकर कढ़ाई मसाला होता है। इसे आप रेसिपी में डालते हैं तो वो कढ़ाई मुर्ग या कढ़ाई पनीर हो जाता है। इसके अलावा कढ़ाई मसाला रेसिपीज में इम्पोर्टेंट होता है कसूरी मेथी। तो ये चीजें आपने जरूर डालनी है कोई भी रेसिपी को कढ़ाई नाम देने के लिए। तो तेल गरम हो चुका है, डालते हैं इसमें कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया
1/4 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया डाला है। ध्यान रखें कि ये ज्यादा ना हो। और मेथी दाना के खाली 8 से 10 दाने, इससे ज्यादा बिल्कुल ना करें क्योंकि रेसिपी में काफी कड़वाहट आ जाएगी। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें साबुत लाल मिर्च। 1 से 2 लाल मिर्च आप तोड़कर इसमें डाल दें। और इसे तब तक कुक करें जब तक कि ये जो धनिया है ये अच्छे से स्प्लटर नहीं होने लग जाए। पर इसका भी ध्यान रखें कि इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब ये हो चुका है। इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच अदरक का और 1 छोटा चम्मच लहसुन का। इसको थोड़ा सा पकाएं। पर इसको आपने ध्यान रखना है कि अदरक लहसुन को ज्यादा ब्राउन ना करें, नहीं तो रेसिपी में जला हुआ टेस्ट आता है। और अब इसमें डालते हैं बड़ा कटा हुआ प्याज, 1 प्याज मैंने लिया है। और ये टमाटर है, ये मैंने काटा है बिना बीज के। ये मैं अभी आपको काटना सिखाऊंगी। अभी फिलहाल मैं इसको डाल देती हूँ। और इसी के साथ ये मसाला पेस्ट है, मैं ये डाल रही हूँ। ये मसाला पेस्ट आपको बाजार में रेडीमेड भी मिल जाता है और आप घर पर इसे काफी आसानी से बना सकते हैं। तो इसको डाल देते हैं। जब तक ये मसाला पेस्ट कुक हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके लिए टमाटर कैसे काटना है। इस रेसिपी के लिए आपने टमाटर को साइड से ऐसे काटना है, इसका बीज नहीं लेना। इस रेसिपी में हम इसका बीज इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि हम टमाटर थोड़ा खड़ा खड़ा दिखाना चाहते हैं। तो अगर हम बीज डाल देते हैं तो वो ज्यादा मशी हो जाता है, ज्यादा नरम हो जाएगा, तो वो उतना खिला खिला टमाटर नहीं लगेगा। तो इसके बीज निकाल कर ही हम यूज करेंगे। इसको हम रख लेते हैं गार्निशिंग के लिए। इस मसाला पेस्ट में डालते हैं 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और इसका सबसे अहम इंग्रेडिएंट 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये किसी भी कढ़ाई रेसिपीज के लिए साबुत धनिया और धनिया पाउडर काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें रेडीमेड प्यूरी, मैंने यहाँ पर ली है टमाटर की, आधा कप ये प्यूरी डाल दें आप इसमें। और एक और अहम इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का वो है कसूरी मेथी। तो 1 बड़े चम्मच के आसपास आप इसमें कसूरी मेथी छिड़क दें। देखिए कितना अच्छा रंग आ गया है इस मसाले का। ये मसाला जो है ये कुक हो चुका है। और यहाँ जो हमने चिकन के पीसेस पहले कुक कर लिए थे, इसको इस मसाले में डाल देते हैं। और अब इस मसाले के अंदर चिकन को मिक्स कर लेते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से भुनें ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और चिकन में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब ये मसाला और चिकन जो है अच्छे से पक चुका है। अब डालते हैं इसमें थोड़ा सा दूध। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना दूध डाल सकते हैं, पर आधे कप से ज्यादा नहीं। इसको आप अच्छे से हिलाएं। इसके अलावा जो दूध है हमने इसमें डाला है, कई बार जैसे अगर कोई मसाला ज्यादा हो जाए तो उसके टेस्ट को कम करता है। अगर मान लो आपसे मिर्च ज्यादा डल गई है तो दूध उसको थोड़ा सा बैलेंस कर देता है और टमाटर की खटाई को भी ये बैलेंस कर देगा।
ये अच्छे से हो गया है। अब डालते हैं इसमें धनिया, ये फ्रेश धनिया पत्ता है, और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, आधे चम्मच के आसपास गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करें। और अब इस डिश को रिचनेस देने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। तो क्रीम इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच आप डाल सकते हैं। और अगर नहीं भी डालेंगे, घर पर आप बना रहे हैं, उस डिश को हैवी नहीं बनाना चाहते, तो क्रीम इसमें आप छोड़ भी सकते हैं। तो अब ये तैयार हो गया है। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं सर्विंग बोल में। तो इसको अब गार्निश कर लेते हैं हम। इसमें लगा देते हैं थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस जो कि हमने काटे थे अभी, इसको थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए। और अब इसमें और कलर देने के लिए डाल देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च। और इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा धनिया। और इसके ऊपर से थोड़ा सा क्रीम, इसको थोड़ी सी स्पेशल लुक देने के लिए। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है कढ़ाई मुर्ग। इसकी शक्ल ही बता रही है ये खाने में कितना लजीज है। मुझे पता है दोस्तों, आपसे इंतजार नहीं हो रहा, क्योंकि जिस डिश को खाने के लिए आप स्पेशली रेस्टोरेंट में जाते हैं, वे आज रात को आपके डाइनिंग टेबल की जीनत बन सकती है। तो जल्दी से देखिए इस रेसिपी का रिकैप। कढ़ाई मुर्ग बनाने के लिए हमें चाहिए 700 से 800 ग्राम चिकन, 1/4 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 8 से 10 अदद मेथी दाना, 2 अदद साबुत लाल मिर्च, 1 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, 2 अदद छोटा टमाटर कटा हुआ, 1.5 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा कप टोमेटो प्यूरी, 2 छोटा चम्मच नमक, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 बड़ा चम्मच क्रीम, 1 कप मसाला पेस्ट और 3 बड़ा चम्मच तेल। गार्निश के लिए हमें चाहिए कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और क्रीम। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए चिकन में नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, पिसा हुआ अदरक, पिसा हुआ लहसुन, इसको मिलाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। पैन में तेल गरम करें, इसमें चिकन डालकर चलाएं और 5 मिनट ढककर पका लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें डालें साबुत धनिया, मेथी दाना, साबुत लाल मिर्च, पिसा हुआ अदरक, पिसा हुआ लहसुन और चला लें। फिर कटी हुई प्याज, टमाटर, मसाला पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, टोमेटो प्यूरी और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह चलाएं। पके हुए चिकन को मसाले में मिला दें और भून लें। फिर हरा धनिया, गरम मसाला और क्रीम डालकर चला लें। इसे सर्विंग डिश में निकालें। टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और क्रीम से गार्निश करें। लीजिए तैयार है कढ़ाई मुर्ग। तो अब आपकी ये परेशानी खत्म होगी कि आज रात को खाने में क्या पकाएं। अब वक्त है आज के सवाल का, तो जरा गौर फरमाएं। खस नारियल के शरबत में किस तरह का नारियल इस्तेमाल हुआ है? कोकोनट मिल्क, कद्दूकस किया हुआ नारियल, नारियल का पानी या कटा हुआ नारियल? इस सवाल का जवाब पाने के लिए देखते रहिए अक्सर रसोई। सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। तो दोस्तों, देखा आपने ये सवाल। जब तक आप इस सवाल का जवाब सोचें, लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे फूड ट्रेंड्स पर।
ब्रेक के बाद आपकी दोस्त रूपाली आपका इस्तकबाल करती है। बदलते हुए फूड कल्चर को लेकर लोग आजकल काफी अवेयर हैं, तो उनके लिए देखते हैं ये फूड ट्रेंड्स। बालों की शक्ल और सेहत बहुत हद तक निर्भर करती है हमारे डाइट पर, यानी कि हम क्या खा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सेहतमंद बालों के लिए आप क्या खा सकते हैं। आयरन डिफिशियंसी आपके बालों को ड्राई कर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए अपने डाइट में शामिल करें हरी सब्जियां, हरे सलाद, चुकंदर और ड्राई फ्रूट्स। और हाँ, अपने ग्रीन्स और सब्जियों में नींबू का रस जरूर डालें, क्योंकि इससे आयरन जज्ब होता है। विटामिन ए बालों के सेहत के लिए जरूरी होता है। ये आपको मिलेगा गाजर, हरी सब्जियां या सलाद, नारंगी और कद्दू में। खुबानी में भी आपको विटामिन ए मिल जाएगा। विटामिन सी बालों की ग्रोथ और रंगत को बरकरार रखता है। इसके लिए आप अमरूद जरूर खाएं, क्योंकि इसमें 5 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है नारंगी, आम और नींबू के बजाय। आंवला भी विटामिन सी का अच्छा जरिया है। नारियल का तेल आपके बालों के लिए अच्छा होता है। कच्चे नारियल को अपने डाइट में शामिल करके आप अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। प्रॉपर डाइट के अलावा अपने बालों को सही एक्सरसाइज देना भी ना भूलें, जैसे मसाज वगैरह, ताकि आपके सिर की खाल तक ब्लड फ्लो करे, जिससे ये और अच्छे से बढ़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों इसे देखकर आप मुतमईन हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि खाने में किस तरह से तब्दीलियां लानी हैं। और अब वक्त हो गया है कि मैं आपके खत शामिल करूं, तो लेते हैं आज का पहला खत। आज का पहला खत लिखा है आलिया ने किशनगंज से। ये पूछ रही हैं कि रूपाली जी, घर पर आइसक्रीम बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आलिया, मैं आपको बता दूं कि आइसक्रीम बनाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट टिप्स को आप फॉलो करें। सबसे पहले तो जब आपने आइसक्रीम बनानी है तो अपने फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसको सबसे हाई पर आप सेट कर दें। और इसके अलावा जब आप दूध लें, जो आइसक्रीम के लिए जो दूध आप यूज करेंगी वो फुल क्रीम दूध होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी आइसक्रीम बनाएं तो उसको शैलो कंटेनर में बनाएं और कंटेनर एल्यूमिनियम का हो तो बेहतर है। तो इन्हीं बताई गई बातों पे अगर आप ध्यान देंगी तो आइसक्रीम आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत लिखा है राधिका ने उदयपुर से। ये लिखती हैं कि किशमिश को स्टोर करने का सही तरीका क्या है। तो राधिका, इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। आप किशमिश को एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीजर में रख सकती हैं। जब आपने उसको यूज करना हो तो आप बाहर निकाल सकती हैं। और अगर किशमिश सख्त हो जाए तो उसको गर्म पानी में थोड़ी देर डालें और फिर आप उसे रेसिपी में यूज करें तो फिर से फ्रेश हो जाएगी। तो लेते हैं आज का तीसरा खत। तीसरा खत लिखा है सारिका ने कोटा से। ये जानना चाहती हैं कि जब भी वे आलू की टिक्की बनाती हैं तो वे चिपचिपी हो जाती है, कोई हल बताएं। सारिका, जब भी आप आलू की टिक्की बनाएं तो आप ध्यान रखें कि आप गरम गरम आलू को मैश कर लें और उस पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिला दें। इसके बाद जब आप टिक्की की शेप बना लें तो उसको थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख लें। इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी टिक्की काफी कुरकुरी और टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा आखिरी खत। तो डालते हैं नजर फिर से आज के सवाल पर। खस नारियल के शरबत में किस तरह का नारियल इस्तेमाल हुआ है? कोकोनट मिल्क, कद्दूकस किया हुआ नारियल, नारियल का पानी या कटा हुआ नारियल? इस सवाल का जवाब पाने के लिए देखते रहिए अक्सर रसोई। सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। तो दोस्तों, बहुत हो गए सवाल जवाब। अब क्यों ना मेरे यहाँ होने का फायदा उठाया जाए, कुछ पकाने सीखने की बात की जाए। इससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का अक्सर रसोई में फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, गर्मी के इस मौसम में हमने आपको कई तरह के शरबत बनाने सिखाए हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पिटारे में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ खस और नारियल का शरबत। तो दोस्तों, आइए बनाना शुरू करते हैं खस और नारियल का शरबत। तो सबसे पहले एक मिक्सी में हम खस का सिरप डालेंगे। इसमें मैं आधा कप सिरप ले रही हूँ खस का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि खस जो है गर्मियों में काफी फायदेमंद रहता है। ये आपको काफी ठंडक पहुंचाता है और गर्मियों में ये आपके बॉडी टेम्परेचर को काफी कम रखता है, जिससे कि आप गर्मी से बच जाते हैं। और दोस्तों, खस सिरप को जो है आप दूध, दही या लस्सी में डालकर भी खा सकते हैं और बच्चों को खिलाना चाहें तो इसे आइसक्रीम के ऊपर भी डालकर दे सकते हैं।
और इसमें डलेगा आधा कप कोकोनट मिल्क। ये मैं इसमें कोकोनट मिल्क जो डाल रही हूँ ये आधा कप है। और मैं आपको बता दूं कि कोकोनट मिल्क कैसे बनाना है। कोकोनट मिल्क के लिए आप नारियल को कद्दूकस करें और उसके बाद उसे मिक्सी में चला लें। जब अच्छे से वह मिल जाए तो उसके बाद उसको मसलिन क्लॉथ यानी कि मलमल के कपड़े में डालकर छाने तो आपको मिल जाएगा कोकोनट मिल्क। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये आधा कप कोकोनट मिल्क। ये काफी आसान रेसिपी है, जायकेदार तो है ही सही। और इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब, इसको अच्छा चिल्ड टेस्ट देने के लिए। तकरीबन 8 से 10 आइस क्यूब इसमें आप डाल सकते हैं। और अब इसमें डालते हैं 1.5 कप पानी, और चिल्ड पानी हो तो ज्यादा अच्छा है। ये हो गया 1 कप, और अब इसमें आधा कप और डाल रहे हैं। और अब इसे चला देते हैं मिक्सी में। दोस्तों ये काफी अच्छा मुरक्कब है नारियल और खस का। खस के तो अपने फायदे हैं ही, साथ में नारियल के भी अपने काफी फायदे हैं। इसमें काफी विटामिन हैं, पोटेशियम, मिनरल्स हैं जो कि आपकी सेहत को काफी अच्छे रखते हैं। देखिए इसका कितना अच्छा रंग आ गया है और कितना ताजगी से भरा लग रहा है ये। और अब इसको गार्निश करते हैं। गर्मियों में अगर कोई भी ड्रिंक हो उसे अगर नींबू से गार्निश करें तो उसमें और ताजगी का एहसास होता है देखने में। तो नींबू के साथ साथ लगा देते हैं इसमें पुदीने का पत्ता। तो लीजिए तैयार है दोस्तों खस और नारियल का शरबत, जितना आसान उतना ही जायकेदार। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि काश मैं इसको बनाने का तरीका दोबारा देख लेती, तो इंतजार किस बात का है, देखते हैं इस रेसिपी का रिकैप। खस नारियल का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप खस सिरप, आधा कप कोकोनट मिल्क, 1.5 कप ठंडा पानी और 8 से 10 अदद बर्फ। गार्निश के लिए हमें चाहिए नींबू का स्लाइस और पुदीने का पत्ता। सबसे पहले मिक्सी जार में खस का सिरप, कोकोनट मिल्क, बर्फ और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर निकालें इस मिक्सचर को ग्लास में नींबू का स्लाइस और पुदीने के पत्ते से गार्निश करके ठंडा सर्व करें। लीजिए तैयार है खस नारियल का शरबत। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसकी रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। आप इसे जरूर बनाएं, अपने घर वालों को तो पिलाएं, साथ ही मेहमानों को भी पिलाएं। यकीन मानिए वे आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। नजर डालते हैं आज के सवाल पर। खस नारियल के शरबत में किस तरह का नारियल इस्तेमाल हुआ है? कोकोनट मिल्क, कद्दूकस किया हुआ नारियल, नारियल का पानी या कटा हुआ नारियल? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। और अब ये रहा कल के एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। उम्मीद है दोस्तों आपको अक्सर रसोई और मेरा साथ अच्छा लगा होगा। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं मुझे आपसे जुदा होने के लिए। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।